तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द शेप ऑफ कैटायनिक पार्ट ऑफ सॉलिड Cl2O6। तो हमें देखना है कि Cl2O6 हमें सॉलिड दे रखा है, ठीक है। अब इस सॉलिड का हमें देखना है कि जो शेप होता है वो कैसा हो। तो एक्चुअली में जो ये सॉलिड है ये दो पार्ट में एग्जिस्ट करता है, एक को हम बोलते हैं कैटायनिक पार्ट और एक को बोलते हैं एनायनिक पार्ट, ठीक है। तो जो इसका कैटायनिक पार्ट होता है, कैटायनिक पार्ट, तो कैटायनिक पार्ट इसका होता है ClO2 पॉजिटिव, और जो अनायनिक पार्ट होता है वो होता है ClO4 निगेटिव, ठीक। तो इसमें हमें पूछा गया है कि शेप क्या होगी कैटायनिक पार्ट की, यानी कि इसकी शेप पूछी गई है। तो हमें सिंपली पहले इसका स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना होता है। तो देखो, अगर हम बात करें ClO2 पॉजिटिव, तो इसमें आप देखोगे क्लोरीन, तो इसकी ट्रिक क्या है, क्लोरीन जो है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो ये जो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस पे एक ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये कम है। तो यानी कि टोटली देखोगे आप तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो क्लोरीन है इस पे ये जो 6 अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं, क्योंकि एक तो पॉजिटिव चार्ज था, इसका मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है या किसी दूसरे नियर बाय एटम को डोनेट कर दिया है। तो अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है, तो ये क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बनाएगा, और एक और ऑक्सीजन है तो ये वाला ऑक्सीजन भी दो बॉन्ड बनाएगा। तो हम जब भी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो उसमें सिग्मा प्लस लोन पेयर को काउंट किया जाता है। तो आप इस कैटायनिक पार्ट में देखोगे यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई, और पाई को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, तो यहाँ पे भी एक सिग्मा और एक पाई, और पाई को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट ही नहीं करना है, और एक लोन पेयर, यानी कि एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये, और एक लोन पेयर। तो टोटल जो स्टेरिक नंबर बन रहा है, टोटल जो हमारे पास स्टेरिक नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3। और 3 में हमेशा एक s ऑर्बिटल होगी और दो p होंगी, यानी कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है, क्या, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तब हमारी जो ज्योमेट्री रहती है वो ट्राइगोनल प्लेनर रहती है। क्या रहती है, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये ट्राइगोनल प्लेनर कब रहती है, जब 3 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास 2 सिग्मा और एक क्या है, लोन पेयर। तो 2 सिग्मा और एक लोन पेयर पे जो हमारी शेप बनती है, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर पे जो हमारी शेप बनती है वो कैसी होती है, या तो उस शेप को हम बोलते हैं वेंट, या फिर वी शेप, या फिर एंगुलर शेप बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक कोई एटम है, ये लोन पेयर, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। इसी की वजह से उस शेप को हम क्या बोलते हैं, वेंट शेप या वी शेप। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हो गया हमारा डी ऑप्शन करेक्ट, नन ऑफ दीज, नन ऑफ